हेलो, मैं सतीश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया। इसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं वेलोसिटी के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। तो आज डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन का मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन देखना हमें डायरेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए जो भी हमें पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला वो होता है अपना डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम होता है, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, क्योंकि पोजीशन अगर हम देखते हैं फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। क्योंकि जैसे मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहां किसी पॉइंट P1 पर है और टाइम है T1, ये यहां से चलना स्टार्ट किया इसने कैसे भी रैंडमली आके, और किसी पोजीशन P2 पर पहुंचता है किसी टाइम T2 पर। ठीक है, तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखने के लिए मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, ना कि डिस्टेंस लेनी होगी। ये जो है ये तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखता हूं तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा P1 से P2 तक, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है R1 से R2 तक। तो यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखता हूं क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम मान लेते हैं कि कोई D है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये हो गया आपका R2 पोजीशन वेक्टर से R1 पोजीशन वेक्टर। इसको मैं डेल R वेक्टर भी लिख सकता हूं, क्योंकि यही तो डिस्प्लेसमेंट है, डेल R। देखिए R2 से R1 यानी कि R2 माइनस R1, ये जो चीज है ये हमें मिलनी चाहिए। तो ये चीज क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट डेल R। तो यहां से डेल R यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया, और यहां से अब हम पता कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। देखिए एवरेज वेलोसिटी होगी अपनी v एवरेज से इसको डिनोट करेंगे, और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मुझे ऊपर एरो लगाना जरूरी है, वेक्टर का साइन लगाना जरूरी है। और ये हो गया आपकी वेलोसिटी डेल R बाई डेल T, क्योंकि टाइम T2 से T1 जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे टाइम मिलेगा डेल T। तो यहां से ये इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई है। इसको अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में देखते हो, इसको जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में देखते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, तो क्या होगी। इंस्टेंट का मतलब होता है अचानक से किसी भी वेलोसिटी को एट ए पॉइंट देखना। तो एट ए पॉइंट हम इसको देखते हैं कि जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हो तो आपका जो टाइम पीरियड है वो टेंड्स टू जीरो करेगा। टेंड्स टू जीरो यानी कि जब आपका टाइम पीरियड टेंड्स टू जीरो हो तो हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो इसमें अगर मैं डेल टी को टेंड्स टू जीरो कर दूं तो अपने पास होगा इसका कुछ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होगा ऐसा कुछ कि v एवरेज इज इक्वल टू डेल R डेल T। तो यहां से हम देख सकते हैं कि डेल T जो है अपना, उसे मैं ये लिख सकता हूं कि T2 माइनस T1, और यहां से अगर मुझे T2 देखना हो तो क्या होगा, T1 प्लस डेल T। जब ये डेल T है, इस डेल T को टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो के नियर अबाउट रखता हूं, तो अपनी जो भी टाइम पीरियड आएगा वो कुछ ऐसा आएगा
कि T2 टेंड्स टू T1। तो यहां से मैं इसमें लिमिट लगा सकता हूं कि लिमिट आपकी ये है डेल T टेंड्स टू 0 और डेल R वेक्टर बाई डेल T। तो जब लिमिट हम अप्लाई करते हैं तो इसको लिमिट अप्लाई करने पर अपना जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ये आएगा, dr बाई डी टी। यहां से dr बाई डी टी क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जब हम देखते हैं तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमें एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी को हमने क्या कर लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी तब निकालने के काम आती है तब मान लो कि कोई भी एकदम से कोई कार है और किसी पेड़ से टकराई, तो जिस टाइम वो टकराई उस टाइम उसकी स्पीड क्या थी, एट ए टाइम उसकी स्पीड क्या थी। तो ये अगर हमें निकालना है तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जरूर निकालनी होगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आती है, ये उसका फॉर्मूला है। तो इसके बाद एक टॉपिक और आता है इसमें कि वेलोसिटी है वो चेंज कितने टाइप से हो सकती है, कि चेंज इन वेलोसिटी अगर मुझे निकालना हो तो किस टाइप से होगी। तो अगर मैं इसमें इसकी अगर मैं यूनिट देखना चाहूँ तो यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है, देखिए dr क्या है डिस्प्लेसमेंट और dt क्या है टाइम। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को की यूनिट क्या होती है मीटर, और टाइम की होती है क्या, सेकंड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि मीटर पर सेकंड इसकी क्या होगी, यूनिट हो गई, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी वेलोसिटी की। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम देखते हैं कि मान लो ये कोई बंदा है यहां से यहां तक चल के आया, या कोई कार है जो यहां से यहां तक चल के आई, और अगर मैं कहूं कि इस टाइम T1 पर ये यहां है और T2 पर ये यहां है, T2 पर ये यहां है, तो यहां से देखना इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या इसका जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल कम है। तो बिल्कुल कम होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे कि जो स्पीड या जो वेलोसिटी यहां है वही वेलोसिटी यहां होगी। तो जब टाइम पीरियड टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 का मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटा है, बेहद छोटा है, और इसलिए हम इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। जब हम यहां से यहां तक वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, नियर अबाउट 0। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है वेलोसिटी ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज कैसे होती है, चेंज होने के कितने तरीके हो सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो। तो वेलोसिटी चेंज मैं बोल सकता हूं कि 3 टाइप से हो सकती है चेंज इन वेलोसिटी, 3 टाइप से हो सकती है चेंज इन वेलोसिटी। ये छोटा सा टॉपिक है नया इसमें। तो चेंज इन वेलोसिटी के 3 टाइप कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका चेंज इन मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे होता है देखते हैं। कि मान लो कि किसी पॉइंट P पर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो v है, किसी पॉइंट P पर किसी टाइम T1 पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1। ये आगे चलता गया और यहां किसी भी पॉइंट Q पर जब मैं देखता हूं Q पर और टाइम T2 पर इसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी v2 मान लो। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड हो गया, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो यहां v1 है और यहां है v2, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसके लिए मैं ये बोल सकता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। यहां से आप इस पर भी ये लगा सकते हो वेक्टर के साथ साइन। तो यहां इसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी बात करते हैं कि जब v2 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v1 होगा तो इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, वेलोसिटी की इस साइड। और अगर v2 इज लेस देन v1 होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की इस साइड। तो ये चेंज इन मैग्नीट्यूड था। चेंज इन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता लग गया। सेकंड देखते हैं हम कि सेकंड जो केस है वो क्या है कि चेंज इन डायरेक्शन हो। तो
चेंज इन डायरेक्शन हो तो चेंज इन डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि आपका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन आपने डायरेक्शन चेंज कर दी। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, इस साइड चल रहा है चलते चलते, और इसकी स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकंड, और चलते चलते ये इस साइड टर्न कर दिया इसने, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्या वेलोसिटी चेंज मानते हैं हम इसको? मानते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब उसमें डायरेक्शन का भी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो डायरेक्शन चेंज हुई है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो भी हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुई है। ये नहीं कि 10 मीटर पर सेकंड यहाँ है और 10 मीटर पर सेकंड यहाँ है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन चेंज करते भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। देखते हैं कैसे। जैसे किसी भी पॉइंट P1 पर किसी टाइम T1 पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और वो v की स्पीड से इस साइड चल रहा है, v की वेलोसिटी से इस साइड चल रहा है v, ठीक है। आगे चलने के बाद किसी पॉइंट Q पर किसी टाइम T2 पर उसको चलना इस साइड चाहिए था लेकिन उसने क्या कर दिया, कुछ इस साइड टर्न कर दिया। अब भी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी ये। तो इस डायरेक्शन से क्या इफेक्ट पड़ेगा चेंज इन वेलोसिटी पर? तो देखिए अगर ये एंगल मान लो थीटा है, यहाँ का ये एंगल थीटा होने की वजह से अब हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लेते हैं कि इस साइड जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v कोस थीटा। v कोस थीटा आपने पढ़ा होगा वेक्टर में। और ये जो कंपोनेंट है इस साइड ये क्या होना चाहिए, ये कंपोनेंट ये होना चाहिए v साइन थीटा, ठीक है। तो v कोस थीटा और v साइन थीटा। तो इसका जब हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तो कैसे होगा, हमें पता है कि यार v1 जो है वो है अपना v आई कैप, और v2 क्या है, v2 है v कोस थीटा आई कैप माइनस v साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, और वो क्या होगा अपना, वो कुछ ये होगा कि v कोस थीटा माइनस v आई कैप, क्योंकि इसमें से इस कंपोनेंट में से ये माइनस करेंगे और इसमें से j वाला माइनस करेंगे, लेकिन j वाला यहाँ है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं कि v साइन थीटा जे कैप। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अपना जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है वीडियो का, इसलिए हम इसमें ये डिस्कस नहीं करेंगे अभी कि ये आया कैसे, वो आप मैथमेटिकली निकाल सकते हो। इसका रिजल्ट आएगा 2v साइन थीटा, क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा होने की वजह से फिर अपलोड नहीं होता है यूट्यूब पर वीडियो, तो इसलिए ये आ गया आपका रिजल्ट इसमें। तो अगर कोई आपसे कहे कि चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइप से हो सकती है, तो आप कहेंगे 3 टाइप से। कौन कौन सी? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऐसे होगा, चेंज इन डायरेक्शन, और चेंज इन डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि डेल वी इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 2v साइन थीटा बाई 2। थीटा कौन सा है, ये एंगल है, डायरेक्शन इस साइड थी, इस साइड इसने टर्न कर दिया तो एंगल थीटा बन गया इसका। तो 2v साइन थीटा बाई 2 इसका रिजल्टेंट आ गया। अगर मैं तीसरा केस लेता हूं, थर्ड केस, तो वो हो सकता है कि चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वो कैसे होगा, तो वो भी ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट P1 पर और टाइम T1 पर कोई ऑब्जेक्ट इस साइड चल रहा है और उसकी वेलोसिटी है कुछ v1, थोड़ी देर बाद किसी पोजीशन P2 पर या Q पर किसी टाइम T2 पर उसकी जो पोजीशन है या उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, और मैग्नीट्यूड भी उसका क्या हो गया, v1 से v2 हो गया। तो इसमें भी एंगल क्या हो गया आपका, थीटा, और थीटा एंगल हो गया। तो मैं इसको, इस कंपोनेंट को क्या लिख सकता हूँ, v2 कोस थीटा, और इस कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं हम, सामने वाले को v2 साइन थीटा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इसका ये आएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा।
तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चेंज इन वेलोसिटी पर क्वेश्चन आते हैं बहुत से, तो एक क्वेश्चन हम इस पर करके देखते हैं। अभी ये अपना क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बर्ड विच मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड v एंड चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। नॉर्थ टू ईस्ट, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे होगा देखिए, इनिशियली कहाँ है उसकी डायरेक्शन, नॉर्थ टू ईस्ट उसने चेंज किया है, मतलब वो नॉर्थ की साइड में जा रहा है फिलहाल, तो नॉर्थ की साइड में चल रहा है और उसकी स्पीड क्या है, कुछ v है, स्पीड क्या है कुछ v, तो ये उसकी स्पीड हो गई v। यहां से चलना स्टार्ट किया उसने, इस साइड चल रहा है वो, चलता रहेगा और उसने क्या कर दिया कुछ टाइम बाद इस तरफ टर्न कर दिया, और टर्न करने पर उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हुआ, यहाँ वो v है, ओनली v है, यहां भी v था और यहां भी v है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि इसने नॉर्थ से ईस्ट की तरफ टर्न कर दिया, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज होगी मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां से इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट कोई क्यू पॉइंट है, यहां से इसने क्या कर दिया, टर्न कर दिया किस साइड, इस ईस्ट की साइड, और ये जो एंगल है ये इसका हो गया 90। तो अभी हमने पढ़ा था कि एंगल चेंज होगा तो एंगल क्या हो गया, देखिए यहां से अगर डायरेक्ट चलता रहता सीधा तो एंगल क्या था 0, लेकिन अब क्या हो गया एंगल 90। तो मैंने कहा था कि जब डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन, तो उसका फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था, डेल v या चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि 2 तो 2 है और v है इसका v साइन थीटा बाई 2, तो साइन 45 मैं बोल सकता हूं इसको, थीटा बाई 2 का मतलब 90/2, तो 90/2 क्या हो गया, साइन 45 डिग्री, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2v साइन 45 क्या हो गया 1/√2, तो इनटू हो गया 1/√2। तो जो आंसर आया वो कितना आया, 2v/√2। और यहां से इसको आप सोल्व ऐसे भी कर सकते हो कि √2 इंटू वी, क्योंकि रूट ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा ये अपना, ये आपका आंसर है। और ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी को आप इसकी यूनिट भी तो लिख सकते हो कि मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये अपना कुछ वेलोसिटी के बारे में था, और इससे अगले लेक्चर में हम कुछ एक्सेलरेशन और फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।